अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। अमरीकी प्रोटोकॉल अफसर ने रात को ख़ास तौर पर याद दिलाया कि कल की मीटिंग बहुत अहम है, इसलिए वक्त की पाबंदी करें। अगले दिन हमारा पेंटागन वाशिंगटन डीसी का दौरा, अमरीकी जर्नैलों से मुलाकात तय थी। हमसे दरख्वास्त की गई कि पेंटागन का वो हिस्सा देखने की जिद न करें जहाँ 9/11 को जहाज़ गिराया गया था और कोई मनफी सवाल भी ना करें। पेंटागन के इस्तकबालिये पर जब पहुंचे तो वहाँ हमें विजिटर कार्ड दे दिए गए जो गले में डाल लिए। पेंटागन के दौरे के दौरान प्रेस गैलरी के सदर और अमरीकी सहाफ़ियों ने बताया कि अमरीकी मीडिया और पेंटागन का चोली दामन का साथ है। एक सीनियर अमरीकी सहाफ़ी ने तो ये भी इंकशाफ किया कि वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट के दफ्तर का एक दरवाज़ा वो है जो बाहर से नज़र आता है, लेकिन दूसरा और असल दरवाज़ा पेंटागन में खुलता है। वहाँ से आमदोरफ्त होती है हर चीज़ की, जहाँ से सारी खबरें एजेंडे के तहत जारी की जाती है। यानी पेंटागन की मर्जी के बगैर कोई बड़ी स्टोरी इन अखबारात में शाया नहीं हो सकती। मेरे लिए हैरत की बात थी, ग्राउंड फ्लोर पर अमरीकी जल ने इराक और मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी अफवाज की फ़ौजी कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग दी। बाद में कॉरिडोर से जाते हुए दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। सीढ़ियों और पूरी गैलरी में वहाँ टाइम मैगजीन और न्यूज़ वीक के टाइटल और मुख्तलिफ अखबारात के जो तराशे हैं बड़े खूबसूरत फ्रेम में करके दाएं बाएं सजाए गए थे पूरी सीढ़ियों में। इन टाइटल्स को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि टाइम मैगजीन, न्यूज़ वीक और बड़े अमरीकी अखबारात जो हैं वो पेंटागन के तर्जमान हैं, और हम पेंटागन में नहीं आए, किसी अखबार के दफ्तर में आए हुए हैं कि हर तरफ तराशे लगे हुए हैं। मेरे लिए सबसे हैरत अंगेज़ बात पेंटागन की इस कॉरिडोर में बड़े बड़े शोकेसों में सजाए गए मुख्तलिफ ममालिक के झंडे, उनकी अफवाज की वर्दियाँ और तमगे थे। इनमें अमेरिका के तमाम दोस्त ममालिक के झंडे वगैरह मौजूद थे, लेकिन किसी शोकेस में पाकिस्तान का परचम और हमारे फौजी तमगे, सिविल तमगे नहीं थे। मैंने पेंटागन के तर्जमान से वजह पूछी कि पाकिस्तान का परचम क्यों नहीं है और ना ही कहीं हमारे तमगे वगैरह नज़र आ रहे हैं किसी शोकेस में। तर्जमान ने जवाब दिया कि ये सब अमेरिका के इत्तेहादी हैं। मैंने कहा इत्तेहादी तो हम भी हैं, चाहे नॉन नेटो इत्तेहादी हैं, इससे पहले सीटो और सेंटो में बाकायदा आपके साथ शामिल थे। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस तर्जमान के पास ज़्यादा मालूमात नहीं है, रट्टा रटाया हुआ सबक है जो वो सुना रहा है, और शायद सबको ही सुनाता होगा। लेकिन अफसोस ज़रूर हुआ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान समेत कई ममालिक में अमेरिका की जंगें लड़ी और बेपनाह कुर्बानियाँ दी, लेकिन पेंटागन की इस कॉरिडोर में इसका इतराफ़ नज़र नहीं आता। इस कॉरिडोर को कॉरिस्पॉन्डेंस कॉरिडोर भी कहा जाता है। जनरल का लेक्चर और पेंटागन की ब्रीफिंग वैसी होती है जैसी सरकारी ब्रीफिंग्स होती हैं, सब ठीक है और अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जनरल ने इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी फतवात के बारे में भी लंबी लंबी छोड़ी, ये किया वो किया। जब अमेरिका के जानी और माली नुकसान के बारे में पूछा तो उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं थी। मतलब दुनिया भर के मीडिया को बताने ही नहीं चाहते थे कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है जानी और माली। मुलाकातों के बाद पेंटागन के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए, शॉपिंग एरिया भी देखा, वहाँ गिफ्ट शॉप बड़ी अच्छी थी और फूड कोर्ट्स में तमाम मशहूर फास्ट फूड और कॉन्टिनेंटल फूड्स मौजूद थे। अब मर्जी से खाओ पियो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बड़ा अमरीकी फ़ौज से वाबस्ता बहुत से खूबसूरत और यादगार तोहफ़े भी मौजूद थे, लेकिन उनकी कीमत डॉलर्स में थी। ये अगस्त 2004 की बात।